हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर आपका पेपर सेकंड, जिसका क्या है आपका पेपर कल है। इसका पेपर जो है आपका समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, तो ये आपका पेपर सेकंड है। तो इसमें हम सारे ही जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आए हुए ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, वो आपके क्या है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके क्या है 15 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके। तो 15 में से अगर आप इतने ऑब्जेक्टिव आप पूरे कर लेते हो, इसका रिवीजन कर लेते हो, तो आपके क्या है 10 से लेके आपके 12 तक हो सकता है 15 भी क्या है आपके ऑब्जेक्टिव यहीं से फंस जाए। ठीक है, तो देखिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं। तो देखिए जो विशिष्ट बालक होते हैं, तो जो उनकी बुद्धि लब्धि होती है वह क्या होती है 90 से 110 के बीच होती है। 90 से 110 के बीच। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है नहीं आते हैं, तो ये आपका 2022 में आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे 3 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, 70 से 75, 75 से आपका 85 और क्या है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके ये वाला भी ऑप्शन दे रखा है, ये वाला भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, इसमें नहीं आते तो एक ऑप्शन मानना चाहिए था आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए विशिष्ट आवश्यकता वालों में कौन सम्मिलित नहीं है, सामान्य बालक। देखिए विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, जिनमें क्या है कोई आपका आपका कमी होती है, जैसे कि कोई आपका क्या है दिव्यांग है, या फिर क्या है कोई मूक बालक है। तो ये सब क्या होते हैं आपके विशिष्ट बालकों में आते हैं। तो देखिए सामान्य बालक है, सामान्य बालक तो आपका ठीक होगा ना। दिव्यांग बालक है, दिव्यांग जो आपका क्या होता है आंखों से जो क्या है उनको दिखाई नहीं देता है, वो आपके दिव्यांग बालक होते हैं। तीव्र बुद्धि वाले बालक, ये क्या होते हैं आपके, ये आपके क्या है तीव्र बुद्धि वाले बालक, ये आपके होते हैं प्रतिभाशाली। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका लिखा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए जो तीव्र बुद्धि वाले होते हैं उनको भी हम विशिष्ट कहते हैं, स्पेशल चाइल्ड, और जो दिव्यांग बालक होते हैं उनको भी हम स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सामान्य बालक। ठीक है, देखिए इसमें बा और सा दे रखा है, ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका गलत दिया हुआ है, इसमें होगा आपका सामान्य बालक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का विकास किया। तो ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था, लुईस ब्रेल। ठीक है, लुईस ब्रेल, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है। तो देखिए भाषा कौशल के विकास के लिए देखिए कंप्यूटर भी आपका जरूरी है, श्रव्य दृश्य सामग्री, जैसे आपका टेलीविजन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया। ठीक है, श्रव्य दृश्य। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो देखे भी हम और सुने भी, तो आपका टीवी हो जाएगा। ठीक है, टीवी हो जाएगा आपका। ठीक है, और क्या हो जाएगा वीडियो। ठीक है, वीडियो। तो ऐसे आपके जो देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये आपका भाषा में आपका क्या है विकास करेगा। और भाषा प्रयोगशाला, ये भी क्या है भाषा में विकास करेगी। तो इसमें यह है तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। तो आपका फोर्थ जो ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी, तो आपकी कब हुई थी 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। तो ब्रेल लिपि, देखिए ब्रेल लिपि में क्या होता है, जो आपकी दृष्टि से बालक क्या है बाधित हैं, क्या है जो जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो उनके लिए क्या है एक आपका किताब होती है, किताब पे क्या है आपके उभरे हुए अक्षर होते हैं, जिन्हें क्या है छूकर बच्चे, जिन्हें दृष्टि बाधित होते हैं वह उसको छूकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किसके लिए होता है, दृष्टि दोष जो बालक होते हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है। तो जो आपका अस्थि बाधित है, मतलब क्या है आपका किसी का हाथ आपका ठीक नहीं है, तो उसके लिए जो आपके आरक्षण होता है वो आपका होता है 4% का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अस्थि बाधितों हेतु संस्थान है। तो अस्थि बाधितों हेतु जो संस्थान है वह आपका कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। तो देखिए विशिष्ट शिक्षा में आपके विकलांगता आएंगे, मैंने अभी बताया जो क्या है किसी भी शारीरिक दोष से पीड़ित है वह आपके विशिष्ट बच्चे में आएंगे। ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षा में विकलांगता वाले आएंगे, रोगग्रस्त होंगे वो भी आएंगे, अक्षमता मतलब आपका डिसलेक्सिया हो गया, किसी को डिस्ग्राफिया है, किसी को डिस्थीमिया है, तो वह क्या है आपके ये भी आपका अक्षमता है, तो ये भी आपका क्या है शारीरिक विकार में आ जाएगा। तो ये तीनों ही क्या है आपके विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था
मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देखिए परामर्श और निर्देशन वाली जो संस्था है वह आपकी कहाँ पे है? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हो जाएगा यहाँ पे, इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या बनने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, और बात दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निर्देशन और परामर्श में क्या है आपका, क्या बनने योग्य है ये भी बताया जाएगा और क्या ना करने योग्य है। ठीक है, जो क्या है आपको नहीं करना चाहिए ये भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपको कोई निर्देशन और परामर्श में ये भी बता सकता है। तो ये दोनों ही आंसर आपके ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सा है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सही दृष्टि कहलाती है। तो सही दृष्टि आपकी कौन सी कहलाती है? आपकी 6/6 वाली। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो देखिए उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वह कितनी होती है? 140 प्लस होती है। ठीक है, जिसको हम गिफ्टेड चाइल्ड भी बोलते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, तो इसके लिए क्या शिक्षा क्या आवश्यक है? तो तीव्र गति से अध्ययन। ठीक है, देखिए जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा ना, अगर क्या है वो बहुत उसका आईक्यू बहुत हाई होता है। ठीक है, 140 प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप उसको स्लो स्लो पढ़ाओगे ना तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो बोर होगा क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संयुक्त कार्यक्रम, ये भी जरूरी है, व्यक्तिगत ध्यान भी जरूरी है। ठीक है, और उपयुक्त, मतलब ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थानों को अनुदान देती है। तो कितने प्रतिशत का जो अनुदान देती है? अब वो है आपका 90% का। नेक्स्ट है आपका समस्यात्मक बालक है। तो देखिए समस्यात्मक बालक वह है जो क्या है आपको शिक्षा में क्या है समस्याएं उत्पन्न करता है, या फिर जिससे क्या है कोई भी अगर बालक किसी भी तरह की समस्या कर रहा है, जैसे कि झूठ बोलने वाला बालक है वह भी आपका सही है, समस्या करेगा। चोरी करने वाला है तो क्या है उससे भी आपके माँ बाप क्या है परेशान रहेंगे। माता पिता का ना कहना मानना ये भी क्या है समस्यात्मक बालक है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ये आपके कैसे बालक कहलाएंगे? समस्यात्मक बालक। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका किसका है? ऑर्थर जे जोन्स का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा गया है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निर्देशन अथवा परामर्श देने का कार्य आरंभ होना चाहिए। तो देखिए इसमें पहला है आपका प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, विश्वविद्यालय स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर। तो देखिए निर्देशन जो है आपका, निर्देशन और परामर्श का जो कार्य है वह आपका प्राथमिक स्तर से ही देना शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, निर्देशन और परामर्श का। तो यहाँ पे आपका वाह ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है आपका। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 8 ठीक हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, तो परामर्श देने से संबंधित उपकरण है। तो देखिए संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, उपयुक्त सभी। देखिए संचित अभिलेख भी जरूरी है, साक्षात्कार मतलब उनके सामने उनको दिखाना भी चीजें जरूरी है, और क्या है आत्मकथाएं और निरीक्षण मतलब आत्मकथाएं सुनाकर और निरीक्षण उनका निरीक्षण करना भी जरूरी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है निरीक्षण विधि का प्रयोग करके। बिल्कुल सही है। अगर हम अध्यापक क्या है, शिक्षक अगर बच्चे पर ध्यान नहीं देगा, उसका निरीक्षण नहीं करेगा, तो क्या है उसका समस्यात्मक बच्चों की पहचान नहीं कर पाएगा। साक्षात द्वारा, ठीक है, साक्षात्कार द्वारा, ये बिल्कुल सही है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, ये भी ठीक है। तो उपयुक्त सभी के द्वारा हम क्या है समस्यात्मक बच्चों की पहचान कर सकते हैं। ब्रेल लिपि का उपयोगी है, मैंने ये बताया ब्रेल लिपि क्या है, दृष्टिबाधितों के लिए होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पिछड़े वाला की पहचान हेतु परीक्षण है। तो पिछड़े वाला की पहचान हेतु क्या है? सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये भी इससे भी कर सकते हैं, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण से भी कर सकते हैं, नैदानिक परीक्षण से भी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही आपके ठीक हो जाएंगे, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन किसका है? आपका वॉलमैन का है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है धीमी गति से सीखने वाले बच्चे की समस्या होती है। तो देखिए भाषा एवं वाणी की समस्या, तो ये बात सही है। देखिए अगर कोई बच्चा धीमी गति से सीख रहा है तो क्या है भाषा और वाणी में क्या है उसकी समस्या हो सकती है, दृष्टि व्यवहारिक समस्या भी हो सकती है, सुनने से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है। उपयुक्त सभी हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या है बच्चे के अधिगम में क्या है रुकावट आ रही है, वह धीमी गति से सीख रहा है। नेक्स्ट है आपका अस्थिबाधित
बाध्यता के कारण हैं, तो मतलब अगर आपके अस्थि में, मतलब आपकी हड्डी में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वह उसका कारण क्या हो सकता है? जन्मजात, बिल्कुल सही है, जन्मजात हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है। तीनों ही आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है, तो कौन कौन सी? गतिवर्धन, बिल्कुल सही है, गतिवर्धन होनी चाहिए, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम ये भी होना चाहिए, विशिष्ट कक्षाएं भी होना चाहिए, ठीक है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा यहाँ पे प्रतिभाशाली के लिए, क्योंकि अगर आप उनको सामान्य बुद्धि के साथ अगर क्या है आप पढ़ाते हैं उन्हें, तो पढ़ाना तो वैसे उसमें चाहिए क्योंकि समावेशी शिक्षा है, लेकिन आपका क्या है उनको विशिष्ट कक्षाएं भी देनी चाहिए, जिससे क्या है अगर वह बच्चा बोर हो रहा है, उसको पहले से सब कुछ आता होगा। जो सामान्य बच्चों को आता है, विशिष्ट प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनको क्या है वह पहले से ही आता होगा, तो उनको उनके लिए विशिष्ट कक्षाएं भी जरूरी हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सीएटी परीक्षण है, तो सीएटी परीक्षण क्या है? बच्चों के लिए है। ये क्या है आपका? व्यक्तित्व परीक्षण होता है। तो सीएटी परीक्षण के जो आपका किसने की थी खोज? जो सीएटी परीक्षण किसने किया था? लियोपोल्ड बेलेक ने किया था, ठीक है। किसने किया था? लियोपोल्ड बेलेक, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपका किसने किया था, तो लियोपोल्ड बेलेक ने किया था। नेक्स्ट है आपका बाक दोष के प्रकार हैं, तो बाक दोष के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर होता है, तो जो मंद बाधित होते हैं, मतलब मंद बाधित का मतलब है जो धीमी गति से सीख रहे हैं, तो धीमी गति से क्या है सुनाई आ रहा है बच्चे को, धीमा सुनाई आ रहा है, मंद बाधित, तो उसका डेसिबल होता है 55 से लेके 69 तक, आपका 55 से 69 डेसिबल। नेक्स्ट है आपका सामान्य बच्चे की आईक्यू होती है, तो देखिए सामान्य बच्चे की जो आईक्यू होती है 90 से 110 के बीच में होती है, ठीक है, 90 से 110 के बीच में। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका किसका है? हैवेड एंड फॉरनेस का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है रूथ स्ट्रैंग का। नेक्स्ट आपका है स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, तो स्वास्थ्य निर्देशन स्वास्थ्य सुरक्षा, ज्ञान अर्जन, सामाजिक संबंधों या विभिन्न व्यवसायों। तो स्वास्थ्य का जो निर्देशन है वह स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित है। स्वास्थ्य में जो भी निर्देशन दिया जाएगा वह क्या है? आपके शरीर के स्वास्थ्य से सुरक्षा के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका VN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, तो वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक हुआस। देखिए इसमें कमी होगी तो क्या है यहाँ पे वंचित बालक, यहाँ पे क्या है वंचित हो जाएगा बालक। अगर बौद्धिक विकास में क्या है हुआस का मतलब होता है कमी, तो यहाँ पे अगर कमी होगी तो यहाँ पे वंचित हो जाएगा बालक, ठीक है, शिक्षा से। तो शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक हुआस ये भी नहीं होगा आपका। शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन, तो अपरिपक्वता क्या है? इमेच्योरिटी, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। ये क्या है? ये आपका क्या है? वंचित बालकों का लक्षण नहीं है, क्योंकि वंचित बालकों का लक्षण यही है जो कमी आएगी उनमें कोई ना कोई कारण होगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है, मनोविश्लेषणात्मक विधि, ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विधि, परिवीक्षण विधि, उपयुक्त सभी। तो आप यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक विधि किसने दी थी बताइए जरा? मनोविश्लेषणात्मक बताना आप लोग कमेंट में। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते, तो विशिष्ट वर्ग के बालक कौन से नहीं होते? सामान्य बालक, ठीक है। सामान्य बालक हैं आपके, विशिष्ट वर्ग में नहीं आएंगे। देखिए विशिष्ट वर्ग में आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रतिभाशाली होता है और एक होता है आपका पिछड़े बालक। पिछड़े बालक शारीरिक रूप से भी पिछड़ा हो सकता है, मानसिक रूप से भी पिछड़ा हो सकता है और सामाजिक रूप से भी क्या है आपका पिछड़ा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक थे। देखिए अभी मैंने पूछा था, ये आ गया सिगमंड फ्राइड, आपसे मैंने पूछा था, ये यहाँ पे ही आ गया इसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट ये मनोविश्लेषणात्मक जो विधि थी वो किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड। इनका पूरा नाम सिगमंड फ्राइड है, ठीक है, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट है आपका टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो सामान्य बुद्धि बालकों की होती है 90 से 110 के बीच में, ठीक है। प्रतिभाशाली कितने से होंगे? 140, ठीक है। और क्या है औसत बुद्धि? औसत बुद्धि कितने से होती है? 110 से 120,
110 से 120 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामूहिक परीक्षण होता है। तो देखिए सामूहिक परीक्षण दो प्रकार का होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो यहाँ शाब्दिक भी सही है, अशाब्दिक भी सही है, तो आ और वा दोनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। और ये किसने स्थित की थी? तो देखिए आपके उन्होंने की थी नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, ठीक है। NN सेन गुप्ता, ठीक है, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, इन्होंने की थी सबसे पहले इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला का स्थित, ठीक है, स्थापना। नेक्स्ट है आपका श्रवण बाधित के प्रकार गंभीर बाधित बच्चों की बाध्यता प्रतिशत है। तो कितनी प्रतिशत है? 70 से 89%, ठीक है, 70 से 89%। नेक्स्ट है आपका श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित बच्चों की बाध्यता कितनी प्रतिशत है? देखिए श्रवण बाधित के प्रकार पूर्ण बाधित, जो देखिए श्रवण बाधित होते हैं पूर्ण बाधित बच्चों की बाध्यता से कितनी प्रतिशत है? तो 90%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया, कब आया अस्तित्व में? 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, तो आचार्य नरेंद्र देव समिति द्वारा, नरेंद्र देव समिति द्वारा, इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, ठीक है, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या मंदबुद्धि। तो ये देखिए जन्मजात कौन सी हो सकती है? केवल जन्मजात। तो देखिए मंदबुद्धि, मंदबुद्धि क्या है? मंदबुद्धि आपका बाद में तो मंदबुद्धि नहीं हो सकता ना। देखिए दृष्टि दोष क्या है? आपको बाद में भी हो सकता है, श्रवण दोष आपको बाद में भी हो सकता है, मूक बधिर बाद में भी हो सकता है, लेकिन जो मंदबुद्धि होता है ना वो आपका जन्म से ही होता है बालक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जन्म से आपके ये भी हो सकते हैं लेकिन ये बाद में भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, क्या कहे जाते हैं? देखिए सामान्य से कम रह जाता है तो वह बालक होता है आपका पिछड़ा बालक, ठीक है, तो पिछड़े कहे जाते हैं वह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो देखिए जो साइजोइड बालक होता है ना उसमें आपके प्रतिभाशाली बालक आते हैं, तो यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र है, यह कथन किसका है? तो आपका ड्रेवर का है, इनका पूरा नाम क्या है? जेम्स ड्रेवर, ठीक है, किसका है? जेम्स ड्रेवर का है। नेक्स्ट है आपका किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखिए जो सुन नहीं सकते, ठीक है, मतलब जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, ठीक है, तो उनके लिए क्या है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका मूक बधिर, क्योंकि वह अपनी बात बोल नहीं पाएंगे ना। आप बोल नहीं पाएंगे तो कैसे बोलेंगे? संकेतों के माध्यम से बोलेंगे, इशारे करेंगे। तो इनके क्या है? इनके कुछ साइन होते हैं, उनकी एक अलग बुक होती है, वो क्या है? मूक बधिरों के लिए होती है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, RTE 2009, ठीक है, शिक्षा का अधिकार RTE 2009 लागू नहीं होता, निःशक्त बच्चों के लिए होता है, 6 से 14 वर्ग के बच्चों के लिए भी होता है, 14 से 18 के लिए नहीं होता, ठीक है, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए भी सही है। तो यहाँ पे क्या है? 14 से 18 बच्चों के लिए नहीं हो, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा 14 से 18। नेक्स्ट है आपका आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे उससे उनका क्या फ़ायदा है? तो आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, मजबूर नहीं करना है किसी बच्चे को। नेक्स्ट है आपका आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, बिल्कुल नहीं। मातृभाषा है, सबसे पहले जो हमारी भाषा होगी वह क्या है? मातृभाषा है। आप उसे मातृभाषा की सहायता से, ये बिल्कुल ठीक है, आपका क्या है? मातृभाषा की जो सहायता है उसे लेकर अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ये आपका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा जो होनी चाहिए, विशेष जो आवश्यकता वाले बच्चे हैं, देखिए अन्य सामान्य बालकों के साथ, ठीक है, बिल्कुल सही है। विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। विशेष विद्यालयों में नहीं, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ नहीं। देखिए अगर आप उन्हें ना अलग कर देंगे सामान्य बच्चों से, क्या है, अगर आप विशेष आवश्यकता वालों को अलग कर देंगे ना तो उनमें क्या हो जाएगी? हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। क्या? हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। उनको क्या है? उनको अलग से शिक्षा नहीं देनी है, बल्कि क्या है, उन्हें अन्य सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है। आंशिक रूप से जो दृष्टिबाधित होते हैं तो उनकी कितनी होती है? 20/7 फीट, ठीक है, 20/70 फीट।
नेक्स्ट है आपका किसका कथन है वाणी मुखर भाषा की ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यावहारिक अभिव्यक्ति है। तो ये आपका कथन किसका है ये बताना है आपको। तो ये कथन है आपका लाहन एवं कॉफमैन का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसका, ये आपका कथन दिया हुआ है बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है और उसका स्तर या वाणी अन्य बच्चों की भिन्न प्रकार की होती है, वह स्वयं ही सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ हैं, उसकी वाणी मधुर नहीं होती। यह कथन किसका ये बताना है। तो आपको यह कथन है आपका राइपर का। ठीक है, कथन आपके बहुत आते हैं। देखिए आपका अभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था ना बाल विकास का आपका, और क्या है शिक्षण अधिगम का, तो उसमें क्या है आपके शिक्षण अधिगम में बहुत सारे कथन पूछे गए हैं। तो आप लोग क्या है कथन को आप लोग अच्छे से क्या है एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो अपवंचित जो वर्ग हैं वो उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। नेक्स्ट है आपका किसका कथन है समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असमान होते हैं कि वे घर विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो ये आपका है वैलेंटाइन। ठीक है, वैलेंटाइन ने कहा था कि जो आपके बच्चे हैं जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं वह विद्यालय तथा समाज दोनों में ही क्या है समस्याओं के जनक होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी है 140 से अधिक। नेक्स्ट है आपका किसका कथन है निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरे और दूसरी परिस्थितियों में सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, जो आपका निर्देशन है। तो ये आपका कथन है स्किनर का। इन्होंने बोला कि जो दूसरे नवयुवक हैं वह क्या है अपने से और दूसरों से और परिस्थितियों में क्या है सामंजन, मतलब ये सामंजस्य का मतलब होता है एडजस्ट करना। ठीक है, एडजस्ट करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। तो ये स्किनर ने बोला था। नेक्स्ट है आपका आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 4 वर्गों में। अभी देखिए 2-3 बार आ गया है आपका क्वेश्चन। परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका है कार्ल रोजर्स का। ये आपका कथन है कार्ल रोजर्स का। नेक्स्ट आपका है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। समस्या समाधान हेतु क्या है सहायता दी जाती है। गीतों के माध्यम से नहीं, कोई अगर किसी को समस्या है तो क्या आप उसको गीत सुनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। चित्रों के माध्यम से क्या आप उसे चित्र दिखाएंगे किसी समस्या के लिए, नहीं। कहानी के माध्यम से कोई आपकी प्रॉब्लम लेके बैठा हुआ है और आप क्या उसे कोई कहानी सुनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। वार्तालाप के माध्यम से बिल्कुल सही है। अगर हमें किसी की समस्या का समाधान करना है तो क्या है हम उससे बात करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी क्या है उसकी समस्या का क्या है हल ढूंढेंगे, समस्या समाधान करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। मैंने अभी बताया इलाहाबाद में है। और किसने की थी नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने। सामान्य बच्चे होते हैं तो सामान्य बच्चे आपके कहाँ से 90 से 110 IQ वाले होते हैं सामान्य बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा कहा है। तो किसने बताया है हैविट ने। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। ठीक है, परामर्श से संबंधित तो कौन करता है जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी, जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी। और देखिए विद्यालय में हवास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है। कौन है सहायक, शिक्षक। विद्यालय में हौस और अवरोध मतलब जो हानि हो रही है और जो आपकी क्या है रुकावटें आ रही हैं उसको कौन रोकेगा, शिक्षक तो नहीं रोकेगा। ठीक है, शिक्षक नहीं रोक पाएगा। अभिभावक, अभिभावक क्या है वह आपका डेली स्कूल में थोड़ी ना आएगा। निर्देशन आपका हो सकता है निर्देशन एवं परामर्श। तो ये क्या है निर्देशन और परामर्श यहाँ पे सटीक उत्तर है आपका। नेक्स्ट है आपका निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, बिल्कुल सही है, ये बताया जा सकता है। क्या ना करने योग्य है, ये भी बताया जा सकता है। क्या करने योग्य और क्या ना करने योग्य, ये भी सही है आपका। उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल गलत। ये आपका सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपके निर्देशन और परामर्श में क्या बताया जाएगा, क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर होता है। तो जो पूर्ण आपके क्या है श्रवण बाधित है मतलब पूरी तरह से जो है मतलब कान से बहरे होते हैं, जो आपका सुन नहीं पाते हैं, तो उनका जो डेसिबल स्तर होता है वो कितना होता है 90 से 100 डेसिबल। ठीक है, 90 से 100 डेसिबल। आंशिक दृष्टि बाधित वाले जो बच्चे हैं पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से, किसी भी प्रकार की सहायता से नहीं पढ़ सकते। तो आपका जो है किससे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं जो जिनकी आंशिक दृष्टि बाधित है।
श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। तो श्रवण दोष मतलब कान से संबंधित है, तो कान से बहरा भी हो सकता है, कान के अंदर भी हो सकती है कोई प्रॉब्लम, कान के मध्य में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो तीनों ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। हकलाना, देखिए यहाँ पे हकलाने में कोई हड्डी आपकी कोई वो नहीं हो रही है, अस्थि का मतलब है कोई हड्डियों में प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो हकलाना मुंह से होता है, ये आपका मुंह की प्रॉब्लम है, ठीक है, मुख की। तो मेरुदंड का वक्र होना ये सही है, ये हो जाएगा आपका। है नेक्स्ट है आपका विकृत नितंब, ये भी हो जाएगा। पाँव फिरा मतलब आपकी जो पाँव में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पे क्या विशेषता कौन सी नहीं है, हकलाना। नेक्स्ट है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कोहलर ने दिया था, नहीं, कोहलर ने आपका नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। वाइगोस्की ने दिया है आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ठीक है। जीन पियाजे ने आपका दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और वॉटसन ने क्या दिया है, वॉटसन ने आपके संवेग बताए हैं 3 प्रकार के, क्या बताएं, संवेग बताए हैं, ठीक है। भय, क्रोध और प्रेम, वह क्रोध और प्रेम बताएं। इंद्रिय जनिक गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो जीन पियाजे ने बताया था, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। संवेदी गामक, संवेदी गामक होता है उसको ही आप इंद्रिय जनिक भी कहते हैं, ठीक है। और आपका क्या है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं, ये 4 अवस्थाएं आपकी कितने बताई थी, जीन पियाजे साहब ने बताई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वस्तु स्थायित्व बालकों में कब पाया जाता है। जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, ये किस वैज्ञानिक का कथन है। तो देखिए वस्तु स्थायित्व के बारे में क्या है, ये जीन पियाजे ने अपनी अवस्थाओं में बताया है, ठीक है, कि क्या है बच्चे में क्या है, वस्तु स्थायित्व का जब बालकों में गुण आ जाता है तो वह वस्तु को क्या है आसानी से खोज लेते हैं। तो ये किस अवस्था में बताया उन्होंने, पूर्व संक्रियात्मक में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसका कथन है कि वंशानुक्रम माता पिता के संतानों को प्राप्त होती है, ठीक है। वंशानुक्रम क्या है, माता पिता से प्राप्त होने वाला गुण है। तो ये किसने कहा था, आपका रूथ वेंडिक्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसने कहा है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास कहलाता है। तो ये आपका हरलॉक ने कहा है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। तो विशिष्ट अधिगम विकलांगता मानसिक मंदता, ठीक है, ये विशिष्ट ये आपका क्या है, जन्म से होती है, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ऑटिज्म या डिसलेक्सिया। तो ये क्या है, विशिष्ट अधिगम विकलांगता क्या है आपकी, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा क्या है पढ़ नहीं पाता है, ठीक है। बच्चा क्या है आपका पढ़ नहीं पाता है ढंग से, उसको क्या है जो मतलब अक्षर होते हैं वह क्या है उल्टे दिखाई देते हैं। वह आपका शौ लिखा है तो शौ को वो क्या पड़ेगा, वास पड़ेगा, ठीक है। शौ को क्या पड़ेगा, वो वास पड़ेगा। तो ये आपका डिसलेक्सिया में होता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये वाइगोत्स्की ने दिया था आपका। माता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं। तो ये माता पिता से जो वंश में हमें जो गुण मिलते हैं उन्हें अनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है, अनुवांशिकता। वंशजों में स्थानांतरित लक्षणों को कहा जाता है अनुवांशिकता, ठीक है। और देखिए लक्षणों को क्या है अनुवांशिकता कह रहे हैं, और जो भी हमें अनुवांशिकता से जो भी हमें वंश में चीज़ें प्राप्त होती हैं वो आपके जीन्स होती हैं, ठीक है। अनुवांशिकता में जो हमें प्राप्त होता है, अनुवांशिकता का कारण क्या होता है, जीन्स होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो पब्लिक विद्यालय नहीं, सामान्य विद्यालय ये भी नहीं है, फैक्ट्री विद्यालय भी नहीं है, प्रगतिशील विद्यालय, ठीक है, प्रोग्रेसिव स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ था। तो देखिए RTE 2009 आपका भारत में कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। तो 1 अप्रैल 2000, देखिए ये है ऑप्शन नंबर बा, 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट है आपका RTE 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ। तो उत्तर प्रदेश में ये 2011 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 27 जुलाई 2011 में। नेक्स्ट है आपका किसका कथन है कि विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साधनों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इसके उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। तो ये आपका कथन किसने कहा है। तो ये कथन आपका कहा था क्रो एंड क्रो ने, ठीक है, क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट आपका है उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे। तो पोलियोग्रस्त थे आपके कौन से राष्ट्रपति, रूजवेल्ट, ठीक है, ये क्या है अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट। नेक्स्ट है आपका TAT का पूरा नाम। तो TAT का पूरा नाम क्या है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है, TAT। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण।
थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। और इसके द्वारा करते क्या है, ये व्यक्तित्व परीक्षण करता है। क्या करता है ये आपका? व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है। और ये इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? मॉर्गन एवं मरे, मॉर्गन एवं मरे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसका कथन। कथन देखिए कितने पूछा है यहाँ पे। किसका कथन है? प्रायः बच्चे बुद्धि लब्धि को प्रगतिशाली का संकेत माना जाता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। तो ये आपका कथन किसका है? कौल सैनिक का नहीं है, अब्दुल रऊफ, ठीक है, अब्दुल रऊफ का है ये। नेक्स्ट है आपका वह प्रत्येक बच्चा जो अपने आयु स्तर के बच्चों की किसी योग्यता में अधिक हो और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन आपका कहा है कौल सैनिक ने, ठीक है। कथन आप लोग जरूर देखने जाना, बहुत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका किसका कथन है? शैक्षिक निर्देशन चेतना विभूत प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता की जाती है। कोई भी चीज़ या जो शिक्षण या सीखने के साथ की जाती है शैक्षिक निर्देशन में अंतर्गत होती है। तो ये आपका कथन किसका है? ब्रेवर का, ठीक है। किसका है? ब्रेवर का। नेक्स्ट है आपका मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मंडलीय जो मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे है आपका जिला पर, ठीक है। जो मंडल होता है वह क्या है? जिला पर स्थित होता है। नेक्स्ट है आपका, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे 90 आपके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। आपके क्या है ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन हो गए? ये 90 क्वेश्चन हो गए। मैंने 90 क्वेश्चन कराए हैं, तो 90 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या है इसको अच्छे से रिविज़न करके जाइए और कल के पेपर के लिए आप लोगों को सबको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय।